नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 8 अप्रैल। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, लोक आस्था और सूर्य उपासना के पर्व चैती छठ के तीसरे दिन गुरुवार को पहला अर्घ्य दिया गया। शाम के समय डूबते भगवान सूरज को नदियों के किनारे जल चढ़ाया गया। सिवान सहित पूरे बिहार में गंगा तट से लेकर विभिन्न जलाशयों के किनारे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अस्त होने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान के अंतिम दिन शुक्रवार को व्रती सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। चैती छठ के तीसरे दिन पर्व को लेकर व्रती गंगा के घाट से लेकर विभिन्न नदियों के तटों, तालाबों और जलाशयों पर पहुंचेंगे और भगवान भास्कर की पूजा आराधना करेंगे। गंगा तटों पर छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। छठ पर्व को लेकर गंगा सहित सभी नदियों के घाटों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सिवान जिले के बगौड़ा, रुकुंदीपुर, कोडर, महाराजगंज, दरौंदा सहित कई जिलों के गांव से लेकर शहर तक के विभिन्न जलाशयों में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया। अगली खबर, छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड की अनवल पंचायत के पियानो गांव की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए 13 लोगों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर बुधवार को चला। इस दौरान सरकारी भूमि पर कब्जा कर लाखों रुपए खर्च कर बाउंड्री वाल खिंचवाने वाले तथा घर बनाने वाले कब्जा करने वाले लोगों को मंसूबों पर पानी फिर गया। मालूम हो कि डीएम के निर्देश के बाद अंचल प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने की नोटिस जारी की गई तथा बुधवार को भारी पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध कब्जा हटाया गया। मालूम हो कि पिछले 8 वर्षों से चल रहे अतिक्रमण बाद में डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पियानो गांव के फूल मोहम्मद कादरी पिछले 10 वर्षों से सरकारी जमीन के अवैध कब्जा हटाए जाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। इस मामले में सुनवाई के दौरान डीएम ने जलालपुर सीओ इकबाल अनवर पर 5000 का अर्थदंड लगाया था तथा वेतन स्थगित कर दिया था। डीएम के सख्त निर्देश के बाद की गई इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रेजुएट लेवल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 2187 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें से सबसे अधिक भर्ती सचिवालय सहायक के पदों पर की जाएगी। योग्य उम्मीदवार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाकर 14 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2022 है। बीएसएससी ने कहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे शैक्षणिक योग्यता व जाति प्रमाण पत्र आदि जुटा ले। इसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरे। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद उन्हें कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। आयोग की ओर से बनाए गए निर्देश के अनुसार 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 5 गुना छात्रों का रिजल्ट दिया जाएगा। अगली खबर, सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नगर परिषद क्षेत्र बभनगामा वार्ड 11 के बघला नदी के किनारे बने कब्रिस्तान से 3 कब्र से लाश गायब होने की बात आग की तरह फैल रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह जब वो यहाँ आए तो देखे कि कब्र खोदी हुई है। इस बात की जानकारी गाँव के लोगों को दी, जिसके बाद गाँव के लोगों के साथ यहाँ पहुंचे तो देखा कि 3 कब्र पहले कुदाल से खोदी गई, फिर उसके बच्चों की लाश गायब है। हालांकि लाश गायब होने की यह घटना पहली बार घटित नहीं हुई है। 6 महीने पहले भी यह घटना यहां हो चुकी है। 2 बच्चों की लाश पहले भी कब्र खोदकर हाथ और पैर काट लेने की बात तेजी से फैली थी। अलबत्ता उस समय प्रशासनिक आमले ने इसे जानवर की करतूत बताया था। ताजा मामला बुधवार को कब्रिस्तान में कब्र से 3 बच्चों की लाश निकालने का है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम एसजेड हसन और थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह सदल बल स्थान पर पहुंच और मामले की गहन जांच की। एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि लाश निकालने की बात नहीं है। ग्रामीणों को शक है कि किसी ने कब्र खोद दी है और उससे लाश निकाल ली गई है। लोग जादू टोना का भी शक कर रहे हैं। चौकीदार को यहाँ पर ड्यूटी में लगाया गया है। अगली खबर, बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है। सीएम से एमएलसी उम्मीदवार रईस खां पर AK-47 के फायरिंग मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब पर एफआईआर दर्ज की गई है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कहा है कि बेटे को फंसाया गया है। अगर सरकार न्याय नहीं करनी चाहती तो हम लोग सिवान छोड़कर चले जाएंगे। सिवान में 4 अप्रैल को एमएलसी प्रत्याशी रईस खां के काफिले पर AK-47 से फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। 2 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। सिवान की जनता, खासकर शहाबुद्दीन परिवार के समर्थक रईस खां को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।